जीवन एक रहस्यमयी पहेली है। जीवन के ऐसे अनेकों दायरे हैं जिन्हें हमें अभी तक जानना है और जानना है कि सत्य क्या है। क्या मानव मात्र या जीव जंतु ही इस पृथ्वी पर वास करते हैं? क्या ये परम सत्य है? अगर हाँ, तो फिर ऐसा क्यों लगता है कि कोई सांकेतिक शक्ति या कोई रहस्यमय शक्ति हमसे कुछ कहना चाहती हो? कभी ऐसा क्यों लगता है कि कोई हमें देख रहा है जबकि वहाँ हमारे अलावा कोई नहीं होता? हमें क्यों ऐसा महसूस होता है कि साथ में कोई बैठा है या हमसे अपनी बात करना चाहता है? कई बार हमें स्वप्न में भी अनेकों रहस्यमय दृश्य दिखाई देते हैं। क्या है इस सब का मतलब? क्या हम जिस आयाम में जी रहे हैं वही आयाम है, या इसके अलावा भी बहुत से आयाम हैं हमारी इस धरती पर? या लोक परलोक जैसी चीज़ें मौजूद हैं? क्या सूक्ष्म सत्ताएं हमसे संपर्क करती हैं? ये सब जानना ही हमारे इस वीडियो का उद्देश्य है। ये सुपरनैचुरल इवेंट्स की एक नई सीरीज़ है जिसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। आशा है आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जानेंगे कि जीवन में और क्या क्या है इंसान या मनुष्यता के अलावा। इस सीरीज़ में हम अनेकों सत्य घटनाओं का वर्णन करेंगे जो सूक्ष्म जगत से संबंधित है, या हम यह कह सकते हैं कि हम सूक्ष्म जगत से चारों ओर से घिरे हुए हैं। सूक्ष्म देहधारी सत्ताएं पृथ्वीवासियों से किसी न किसी माध्यम से संपर्क स्थापित करती हैं। इनमें से प्रमुख सत्ताएं हैं यक्ष, यक्षिणी, गंधर्व, योगिनी, भूत, प्रेत, कुष्मांड, वेताल, भैरव, जिन इत्यादि। ऐसी ही एक सत्य घटना जो काफ़ी रोमांचक है और है दिल को दहला देने वाली, आज मैं आपके समक्ष अपने साथ घटित एक घटना साझा करूंगा जो कि इस प्रकार है। ये बात उन दिनों की है जब मैं शिमला में कार्य करता था। मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में था। मेरा एक मित्र मेरे साथ पीजी में रहता था। उसका नाम समीर था। उसका प्रोफेशन एमआर था, यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। उसे आए दिन अपने कार्य के लिए ट्रैवलिंग पे जाना पड़ता था। काफ़ी भाग दौड़ भरा काम था उसका। वह शिमला का ही मूल निवासी था, यानी वो रामपुर से बिलोंग करता था। हम हर वीकेंड पर उसके चाचा जी के घर खाने पीने चले जाते थे। उनके चाचा जी का घर रेलवे रोड पर ही था। एक दिन उसने मुझसे कहा, अर्जुन, तुझे इस बार लवी का मेला दिखाता हूँ। वह रामपुर का प्रसिद्ध मेला है, यहाँ पे दूर दूर से व्यापारी आते हैं। मैंने कहा, नहीं यार, मेरे इंश्योरेंस के काफ़ी सारे टारगेट्स हैं और फिर मोटरसाइकिल पे ठंड के दिनों में इतनी दूर जाना कैसे पॉसिबल होगा। उसने कहा, इस बार तेरा कोई भी बहाना नहीं चलेगा, इसलिए मैंने पूरा प्रोग्राम बना रखा है। इस बार सैटरडे को तुम्हारी कंपनी की भी छुट्टी है, तो मैं तुझसे कह रहा हूँ वहाँ तेरे टारगेट भी पूरे हो जाएंगे, मामा जी से मिलना भी हो जाएगा और हम घूम फिर भी लेंगे। इस बार हम चाचा जी की गाड़ी में चलेंगे। चाचा जी की मारुति किस काम आएगी। मुझे उसकी बात थोड़ी जच गई। मैंने कहा, ठीक है, पर प्रोग्राम ऐसे बनाना कि मैं सोमवार तक वापस आ जाऊं। हमारा प्रोग्राम बन गया। हमने शनिवार रात्रि 9 बजे चलने का सोचा। उससे पहले उसने मुझे नियत समय पर यानी 7 बजे के आसपास चाचा जी के घर पहुंचने को कहा था। मैं ठीक 7 बजे शाम को चाचा जी के घर पहुंच गया। वह पहले से ही वहाँ मौजूद था। हम लोगों ने साथ साथ खाना खाया। खाते खाते चाचा जी ने कहा, अरे, रात में सफ़र करना ठीक नहीं होगा। इस पर समीर उनकी बात को बीच में ही काटते हुए बोला, नहीं चाचा जी, कोई बात नहीं, हमारे पास अतिरिक्त पेट्रोल है और गाड़ी के पूरे कागज भी हैं, और तो और हमने सेफ्टी के लिए हॉकी स्टिक भी अपने पास रखी है, और हम 2 लोग हैं, इसमें क्या दिक्कत है। और रात्रि में अगर हम जाएंगे तो हमें फ़ायदा होगा। पूरा दिन हम लवी का मेला घूम सकते हैं। वैसे भी हम रात्रि में पहुंच जाएंगे और थोड़ा आराम भी कर लेंगे। चाचा जी उसकी बात सुन के मायूस हो गए और इतना ही कह पाए, जैसी तुम्हारी इच्छा, पर सावधानी से रहना। मैंने
चाचा जी के चेहरे के आव भाव पढ़ लिए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चाचा जी क्यों नहीं चाहते कि हम रात्रि को सफ़र तय करें। खैर, समीर की जिद के आगे हमें झुकना पड़ा। ठीक 9 बजे हम वहाँ से रामपुर के लिए रवाना हो गए। समीर को सिगरेट पीने की आदत थी, परंतु इस बार वह थोड़ा झिझक रहा था क्योंकि मैंने उसे मना किया था कि तुम सिगरेट बिल्कुल भी नहीं पियोगे। एक तो पहाड़ी रास्ता, ऊपर से सर्पाकार सड़कें, मेरी तबीयत खराब हो सकती है। उसने कहा ठीक है भाई, तेरी ये शर्त मुझे मंजूर है, और हम चल पड़े। अभी हमें रामपुर की ओर बढ़ते हुए 45 या 40 मिनट ही हुए थे कि एक बहुत बड़े मोड़ के आगे अचानक हमारी गाड़ी रुक गई। ऐसा लगा कोई चीज़ गाड़ी से टकराई हो। समीर और मैं हक्के बक्के रह गए क्योंकि जैसे ही हमने गाड़ी से उतर कर देखा वहाँ कोई नहीं था। साएं साएं करके हवा चल रही थी, चील के बड़े बड़े वृक्ष, और हमारी गाड़ी अचानक से इस तरह बीच जंगल में खराब हो चुकी थी। मैं थोड़ा डर रहा था और कोस रहा था समीर को, ये तुमने क्या किया, इस समय तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। लेकिन आदतवश समीर ने कहा अरे यार कुछ नहीं होता, डोंट वरी, कार्बोरेटर में थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा, गाड़ी चल पड़ेगी। ये पहले भी ऐसा करती है, मुझे इस गाड़ी का पूरा एक्सपीरियंस है। समीर ने बोनट खोला और कुछ मैकेनिकी की और फिर उसने बोनट को बंद किया। लेकिन ये क्या, जैसे उसने बोनट को बंद किया एक तेज हवा का झोंका था मुझे, और हमारी गाड़ी के दोनों दरवाजे धप करके बंद हो गए। मैंने कहा समीर ये क्या था, मैं घबरा गया। समीर ने कहा नहीं यार कुछ नहीं, तू भी बस बहुत बहमी है, कुछ नहीं हुआ। हम दोनों गाड़ी में बैठ गए और समीर गाड़ी चलाने लगा। हमें गाड़ी चलाते हुए अभी 5 मिनट ही हुए थे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। समीर ने जोर से ब्रेक मारी, मैं भी डर गया। मैं कहा समीर ये क्या था। हमने गाड़ी की लाइट जला के देखी तो देखा पिछली सीट पर कोई नहीं है। समीर ने कहा शायद किसी जानवर के रोने की आवाज़ हो, या पता नहीं यार, चलो। मैं चलता रहा। अभी 2 मिनट ही हुए थे चले हुए कि समीर थर थर कांप रहा था। मैंने जैसे उसके चेहरे की ओर देखा, मैं भी डर गया। मैंने कहा क्या हुआ समीर। समीर शायद कुछ कहना चाह रहा था परंतु आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने कहा समीर क्या हुआ, और जैसे ही मैंने रेयर व्यू मिरर की तरफ देखा तो मैं जाम हो गया। डर के मारे मेरा दिल बैठा जा रहा था। क्या हुआ दर्शकों, ये जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद प्रिय दर्शकों।